रानी नवाब साहब की लाडली बेटी थी। वैसे तो सभी लोग रानी को चाहते थे, लेकिन रानी को इंसानों से ज़्यादा जानवरों से लगाव था। जानवरों में भी उसे जंगली जानवरों से बड़ी दिलचस्पी थी। उसकी हवेली से लगकर एक नदी बहती थी। नदी के इस पार जंगल था, जिसमें बहुत से जानवर रहते थे। रानी घर वालों से नज़र बचाकर अक्सर इस जंगल में चली जाती। वो जंगली जानवरों और परिंदों को देख देख कर खुश होती और उनकी आवाज़ की नकल करती। एक दिन उसने नदी के पुल पर से क्या देखा कि कुछ जंगली कुत्ते हैं जिन्होंने एक चील को पकड़ रखा है और आपस में छीना झपटी मचा रखी है। इस खींचातानी में चील इनके जंगल से छूट गई। वो ऊपर उड़ी और चाहती थी कि नदी पार करके बस्ती की तरफ निकल जाए, लेकिन वो उड़ते उड़ते पुल पर आकर गिरी। रानी चील की तरफ दौड़ पड़ी और उसे गोद में उठा लिया। रानी ने चील के परों को उलट पलट कर देखा। वो बुरी तरह जख्मी हो गई थी। रानी ने देखा कि उसके पर कुछ नई किस्म के रंग बिरंगे और पटेदार हैं। जंगल की चील शायद ऐसी होती होगी, बड़ी खूबसूरत है, मैं इसे पालूंगी। फिर रानी ने अपने ख़ानदानी हकीम के ज़रिए चील के ज़ख्मों का इलाज करवाया। इलाज में काफ़ी दिन निकल गए। रानी और चील इतने दिनों में एक दूसरे से खूब हल मिल गए। रानी ने चील का नाम चबरी रख दिया था। चबरी उड़ तो पाती नहीं थी। हाँ, रानी जब उसे जबरी कहकर पुकारती तो चील पैरों से चलकर रानी के पास चली आती और आकर उसकी गोद में बैठ जाती। रानी जबरी को अपनी सहेलियों से बढ़कर समझने लगी थी। कुछ दिनों में चबरी पूरी तरह ठीक हो गई। अब रानी चाहती थी कि चबरी उड़ने भी लग जाए। वो उसे हश हश करके उड़ाती। जवाब में चबरी अपने परों को फड़फड़ा कर उड़ती, लेकिन थोड़ी दूर जाकर फिर ज़मीन पर उतर आती। एक दिन की बात है, रानी के बड़े भाई की शादी का मौका था। नवाब साहब के बागीचे में मेहमानों का हजूम था। बहुत से लोग चील और रानी का खेल देख रहे थे। रानी चील को दौड़ा रही थी। चील कभी उड़कर दूर चली जाती और कभी वापस आकर रानी के कंधे पर बैठ जाती। फिर एक मरतबा जब रानी ने दौड़कर जबरी को हंसकारा तो वो उड़कर बागीचे की एक दरख्त पर जा बैठी। रानी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो उछल उछल कर तालियां बजाने लगी। रानी के साथ मेहमान बच्चों ने भी खुशी से तालियां पीटी। चबरी ने दरख्त पर से आसमान की तरफ नजर दौड़ाई। देखा कि कव्वे और बुगले उसके सर पर से उड़कर चले जा रहे हैं। चबरी ने अपने पर फैलाए। वो भी उड़कर कव्वों के पीछे पीछे उड़कर चली। उड़ते उड़ते वो दूर निकल गई और नज़र से उजल हो गई। रानी को उम्मीद थी कि जबरी वापस पलट कर आएगी, लेकिन वो फिर वापस नहीं आई। इस बात का रानी के दिल को बहुत झटका लगा। वह इस रात सोई नहीं और रोती रही। इस दिन उसे अपनी नई भाभी के आने की इतनी खुशी नहीं थी जितना चबरी के चले जाने का गम था। जंगली जानवरों पर से रानी का भरोसा उठ गया। अब या तो वो अपने बाड़े के जानवरों के साथ खेलती या अपनी सहेलियों के साथ, मगर जब भी वो आसमान में उड़ते हुए परिंदों को देखती उसे चबरी की याद आ जाती और वो कुछ देर के लिए उदास हो जाती। एक मरतबा वो अपनी एक सहेली के साथ जंगल में पहुंची। संदली रंग का एक खरगोश उसके आगे से फुदकता हुआ भागा। दोनों सहेलियां इस खरगोश के पीछे दौड़ने लगी। ऐसा खुश रंग और खूबसूरत खरगोश रानी के बाड़े में ना था। दोनों सहेलियां खरगोश पकड़ने के धुन में दौड़ती रही, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि एक काली नागिन इन दोनों के पीछे दौड़ती हुई चली आ रही है। दौड़ते दौड़ते रानी ने देखा कि एक परिंदा उड़ता हुआ बिजली की सी रफ्तार से इन दोनों की तरफ उतर रहा है। रानी ने गौर किया कि ये तो अपनी चबरी है जो शायद इसी के पास आ रही है। रानी उलझन में पड़ गई कि वो हंसे या रोए। चबरी रानी के पीछे की तरफ आकर उतरी। करीब था कि नागिन इन दोनों में से किसी को डस लेती। चबरी ने एक झपटा मारा और इस नागिन को अपने पंजों में उठा लिया। अपने पीछे नागिन को देखकर दोनों सहेलियां सकते में आ गई थी। चबरी नागिन को उठाकर उड़ती हुई आगे चली। वो नागिन को लेकर दूर होती गई। इसके साथ ही चबरी पर रानी का गुस्सा काफूर होता गया। जानवरों के बारे में उसकी उलझन दूर हो गई। अब वो हर हाल में खुश रहने लगी थी।